सावधान आरंभ। ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते भावे कृतस्न कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। वैगृता सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 श्लोकों में या 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से इन 51 गाथाओं के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी जो हमको इष्ट का उपदेश दे रहे हैं, जो हम सभी को इष्ट है सुख की प्राप्ति का उपदेश। इष्टोपदेश अर्थात सुख की प्राप्ति का उपदेश, अर्थात इसमें जो भी कहेंगे सुख की प्राप्ति का उपदेश देंगे। सुख की प्राप्ति यह जीव किस प्रकार कर सकता है उसका उपदेश देकर उस सुख की प्राप्ति का मार्ग, उस सुख की प्राप्ति का उपाय आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ बता रहे हैं। ऐसे इस मंगलकारी मंगलमयी ग्रंथ पे हमारी चर्चा चल रही है। इसमें हमारी चर्चा चल रही है गाथा नंबर 9 पे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वास्तव में जिनको हम अपना मानते हैं उनका स्वरूप कैसा है। जिनको हम ऐसा मानते हैं कि अपने हैं, ये मेरे हैं, उनका क्या स्वरूप है उसकी चर्चा यहाँ चल रही है गाथा नंबर 9 में। इसको पढ़ते हैं। दिग्देश खगा इत संबसंती नगे नगे स्व स्व कार्य बसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसका अर्थ तो हमने कल देखा ही था। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। चाहूं दिशि से आकर बिहग रहने बसे तरुडाल उड़े प्रात निज कार बस यही जगत जन चार। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि चारों दिशाओं से आके पक्षी रैन बसेरा करते हैं एक वृक्ष की डाल पे और सुबह उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? निज कार बस यही जगत जन चाल है। इसकी देखो अर्थ पढ़ते हैं। पक्षी गण पूर्व आदि दिशाओं से और अंग वंग आदि देशों से आकर वृक्षों पर निवास करते हैं और प्रातः काल होने पर अपने अपने कार्य वसात अलग अलग देशों और दिशाओं में चले जाते हैं। यान्ति अर्थात चले जाते हैं। स्व स्व कार्य वसात यान्ति, अपने अपने कार्य के वसात चले जाते हैं, किसी दूसरे के कार्य के लिए नहीं। हम सोचें कि हमारे कार्य के लिए कोई चले जाए कि संभव नहीं है। कोई कहीं जा रहा है तो अपने कार्य से, कोई कहीं जा रहा है तो अपने स्वार्थ से, कोई कहीं जा रहा है तो अपने प्रयोजन की सिद्धि से। हमको लगता है कि हमारा कार्य करने के लिए जा रहा है, हमको लगता है कि हमारा कार्य करने के लिए रुका हुआ है कि नहीं, हमको लगता है कि हम अपने पुत्र का कार्य करने के लिए रुके हुए हैं कि नहीं, हमको लगता है कि हमारा पुत्र कहीं बाहर जा रहा है, हमने उससे बोला हमारा ये कार्य कर देना, वो उस कार्य के लिए जा रहा है कि नहीं। ये हमारा भ्रम है कि हम उसके कार्य के लिए रुके हुए हैं, वो हमारे कार्य के लिए जा रहा है, वो हमारा कार्य कर रहा है, हम उसका कार्य कर रहे हैं। ये सब हमारे भ्रम है। यहाँ कह रहे हैं स्व स्व कार्य बसात यान्ति, सब अपने अपने कार्य के बसात अपने अपने कार्य के बस होकर चले जाते हैं।
देशे दिक्षु, दिशाओं में, देशों में जहां भी जाते हैं अपने अपने प्रयोजन से चले जाते हैं। जो टीका देखते हैं इसकी, नहीं तो समय निकल जाएगा पूरा चर्चा में। तो क्या कह रहे हैं टीका में, देखो संवास करते हैं, अर्थात संवास, ऊपर शब्द आया ना संवास, संवास का अर्थ है निवास, अर्थात एकत्रित होकर रात्रि तक निवास करते हैं। कौन? पक्षी। कहाँ कहाँ करते हैं? कि बच्चों के ऊपर करते हैं। क्या करके, क्या करके करते हैं? कि आके, कहीं से आके हैं। कहाँ से आते हैं? कि दिशाओं से और देशों से। 10 प्रकार की दिशाएं हैं, उन 10 प्रकार की दिशाओं से आते हैं और अलग अलग देशों से आते हैं। अब यहाँ देशों का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि कोई भारत से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है। देशों का अर्थ यहाँ पे स्टेट भी ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ देश का अर्थ सिर्फ एक देश से नहीं है, एक शहर टू शहर भी वेरी हो सकता है, शहर टू शहर में, कॉलोनी टू कॉलोनी भी वेरी हो सकती है देश में। तो देश अर्थात उसका एक भाग, अंग भंग आदि उन अवधिकृत मर्यादित देशों से आते हैं तथा जाते हैं। कौन जाते हैं? कि पक्षी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दिशाओं में जाते हैं, अर्थात दिशाओं में और देशों में जाते हैं। प्राप्त किए स्थान से उनके जाने का नियम उल्टा है, ऐसा निर्देश यहाँ दिया है। क्या कह रहे हैं पंडित आसाधर जी? कि प्राप्त किए स्थान से उनके जाने का नियम उल्टा है, ऐसा निर्देश है। तात्पर्य यह है कि जाने के नियम का अभाव है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जाने का उनका कोई नियम नहीं है। नियम नहीं है अर्थात कि ऐसा नहीं है कि जहां से आए वहीं जाएंगे, कहीं से भी आए कहीं भी जा सकते हैं। आए तो कहीं से भी आए हैं, लेकिन जाने का कोई नियम नहीं है, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। हो सकता है वहीं चले जाएं, हो सकता है वहां ना जाएं और कहीं चले जाएं, हो सकता है बहुत देर के रुक जाएं, हो सकता है थोड़े समय के रुकें। तो कोई नियम नहीं है। कल बातें काफी सारी हो चुकी हैं इस पे, थोड़ी थोड़ी बात करके फिर आगे वाली गाथा करनी है हमको आज। प्राप्त किए स्थान से उनके जाने का नियम उल्टा है, ऐसा निर्देश है। तात्पर्य यह है कि जाने के नियम का अभाव है, नियम नहीं है कोई भी जाने का, ऐसा अर्थ है। जिन जिन दिशाओं से आए उन उन दिशाओं में जाएं, और जिन जिन देशों से आए उन उन देशों में ही जाएं, ऐसा नियम नहीं है। इसका अर्थ क्या है? कि जहां तहां इच्छा अनुसार जाते हैं, अपनी जैसी इच्छा होती है वैसे जाते हैं। और किससे? अपने अपने कार्य के बस, अर्थात करने योग्य अपने अपने कार्य की पराधीनता बच जाते हैं। कब जाते हैं? कि सवेरे सवेरे। पक्षी का एग्जाम्पल दिया है ना, कि देखो पक्षी के एग्जाम्पल दिया कि रात्रि में आते हैं, सुबह चले जाते हैं। यहाँ जन्म मरण ले लेना कि जन्म के समय संयोग होता है, मरण के समय वियोग हो जाता है। देखो क्या कह रहा है, इसी प्रकार संसारी जीव भी, बात तो हमें संसारी जीव की करनी है, बात तो हमें अपनी करनी है, बात तो हमें अपने परिजनों की करनी है जिनको अपना मान रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इस प्रकार संसारी जीव भी नरक आदि गति स्थानों से आकर कुल में, कुटुंब में अपने आयु काल तक एकत्रित होकर रहते हैं, और अपने आयु काल के अंत में अपनी अपनी पराधीनता के कारण, अपने अपने कार्य के वश होकर, अपने अपने कार्य की पराधीनता के कारण, अपनी अपनी योग्यता अनुसार, अनियम से, कोई नियम नहीं है, उस नियम के बिना देव गति आदि स्थानों में चले जाते हैं, ऐसा तू विश्वास कर। ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं कि संसारी जीव कहीं से भी आते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। तेरे हो कैसे गए, तेरे कहाँ से हो गए, तू इनको अपना कैसे मान रहा है? ना ये शरीर तेरा है, ना कुछ भी तेरा है, कहां से अपना मान रहा है? तू है ज्ञानवान और ये शरीर है जड़, और हम क्या मान रहे हैं इसको? कि अपना मान रहे हैं। कि तेरा है कहाँ? संयोग हुआ है, संयोग के काल में रहेगा, और संयोग का तो वियोग अवश्यंभावी है। कल हमने कहा था ना कि संयोग तो वियोग को लेकर ही आता है, संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ ही है। हमने एग्जाम्पल दिया था कि जन्मदिन की खुशी मनाने वाले मरण की खुशी मनाते हैं, वास्तव में तो देखा जाए तो उनको मरण का खुशी है, मरण की, कि मरण होगा। अब मरण के समय खुशी ना बनाए वो अलग बात है, लेकिन जन्म के साथ मरण जुड़ा है, अर्थात जन्म की खुशी तो मरण की खुशी। ऐसे मृत्यु महोत्सव
क्या कह रहे हैं आप? मरण का मृत्यु महोत्सव मनाते हैं ना? नहीं तो मरण के समय तो हमको ऐसा लगता है ना कि हमारा इसका वियोग हो गया, दुखी होते हैं हम तो। मृत्यु महोत्सव बनाते हैं। देखो मृत्यु महोत्सव उसको समाधि की दृष्टि से कह दिया कि महोत्सव बना लिया। महोत्सव इसलिए कह दिया उसको कि आज तक ऐसा कार्य नहीं किया। आज तक जो मरण हुए उन मरणों में ऐसी कुछ सिद्धि नहीं की विशेष में कर ली, इसीलिए उसको महोत्सव नाम दे दिया। ऐसा नहीं है उनको कि मरण में हर्ष मान रहे हो, मरण में हर्ष नहीं मान रहे। वो जो मृत्यु महोत्सव है उस मृत्यु महोत्सव में मृत्यु में हर्ष नहीं है, समता भाव है। यहाँ मैं हर्ष की बात कर रहा हूँ कि हर्ष या विषाद, मैं बात कर रहा हूँ हर्ष या विषाद की। और मृत्यु महोत्सव में समता भाव होता है, हर्ष नहीं होता ना विषाद होता है। मैं कह रहा हूँ कि जन्म के समय हमने खुशी मनाई, हर्ष किया, तो मरण में भी हर्ष होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसमें तुम हर्ष कर रहे हो उसमें मरण छिपा हुआ है। ऐसे ही संयोग है तो संयोग में वियोग छुपा हुआ है, क्योंकि संयोग वियोग को लेके आया है साथ में। ऐसा नहीं है कि संयोग होने के बाद वियोग का कार्य डिसाइड होगा कि कब वियोग होगा कि नहीं, वो पहले से डिसाइड होके आया है कि इतने समय संयोग होगा, उससे ज्यादा संयोग नहीं होने वाला। ये कहना चाह रहा हूं मैं। वो आपकी बात सही है अपनी जगह मृत्यु महोत्सव। मैं क्या कह रहा था कि ये चेतन है और ये है तन, ये है देह। तो ये मैं तो हूँ चेतनवान और ये शरीर कैसा है कि अचेतन है। लेकिन अचेतन होने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा है मेरा है। तो इसका तो ये संयोग मात्र हुआ है। जैसे पक्षियों का संयोग होता है वैसे शरीर का भी संयोग हुआ है। वो आती है ना 12 भावना में लाइन, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन से बिछुड़े, जो पे अरूपानी। ये तो बिछुड़ने के लिए संयोग हुआ है, इसको अपना कहाँ मान रहा है, इसके कारण अपना कैसे हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं अपने आयु पर्यंत आते हैं, अपने उदय अनुसार आते हैं, उदय अनुसार जाते हैं, और कोई नियम नहीं है कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं। तो हे भद्र, हित बुद्धि रूप ग्रहण किए हुए अर्थात ये हितकारक हैं ऐसा समझकर। देखो इस गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उनकी बात की है जिनको हम अपना हितकारी मानते हैं, जिनको हमें लगता है कि हमारे हितकारी हैं, ये हमारे अपने हैं। क्योंकि अपना किसको मानते हैं? हितकारी को। तो यहाँ हितकारी की बात कर रहे हैं, अहितकारी की बात तो अगली गाथा में करेंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हे भद्र, हित बुद्धि रूप ग्रहण किए हुए अर्थात ये हितकारक हैं ऐसा समझकर अपने माने हुए सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले जो स्त्री आदिक हैं उसमें तेरा आत्मा तथा आत्मीय भाव कैसा। अब ये आत्मा आत्मीय भाव कहां से शब्द आया है? बताएगा बताएगा कोई साधर्मी आप बताएं कि ये शब्द कहां से आया है, आत्मा और आत्मीय भाव। नहीं संदीप जी, हाँ आवाज नहीं आ रही पीछे से, क्या बोले? आत्मा, इसमें एक शब्द आया ना अभी टीका में, आत्मा और आत्मीय भाव। ये शब्द कहीं पढ़ा है कि हमने अभी कुछ दिनों में? आत्मीय भाव अमित रिमाइंड कराने के लिए पूछा है मैंने, कहीं हमने पढ़ा है कि 2-4 दिनों में पढ़ा हो, पिछली 2-4 क्लासों में पढ़ा हो ये शब्द आत्मा और आत्मीय भाव दोनों शब्द। चलो मैं बता देता हूँ। गुण है ना? हाँ आत्मीय भाव तो गुण है, आत्मा द्रव्य है उसका गुण है आत्मीय भाव। कह रहा मैं गुण वाली बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कहीं पढ़ा है कि हमने पिछले 4-5 क्लासों में? इसी में पढ़ा है 9वीं गाथा में, 8वीं में। हाँ पिछली गाथा में हमने पढ़ा है मूढ़ स्वानी प्रपद्यते। स्वानी शब्द का अर्थ किया था हमने वहां पे, स और स्वानी, अर्थात आत्मा और स्वानी अर्थात आत्मीय भाव। हमने इसकी चर्चा भी की थी, आत्मा और आत्मीय भाव की। वही याद रिमाइंड कराने के लिए बोला मैंने। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हे भद्र, हित बुद्धि रूप ग्रहण किए हुए सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले जो स्त्री आदिक हैं उसमें तेरा आत्मा तथा आत्मीय भाव कैसा।
ना तो वो तेरे आत्मा रूप है, ना वो तेरे आत्मीय भाव रूप है, क्योंकि ना तो तेरे द्रव्य रूप हो सकते हैं, ना वो तेरे गुण रूप हो सकते हैं। तो उनको आत्मा अर्थात मैं और आत्मीय भाव अर्थात मेरा या अपना, ये हमने अर्थ किए थे वहां पे। आत्मा अर्थात मैं, जो शरीर के लिए प्रयुक्त होता है कि तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको नाश मान, तो वहां पे मानता है आत्मा कि ये ही मैं हूँ, और आत्मीय भाव मानता है रिश्तों में, आत्मीय भाव मानता है पैसे में, घर में, मकान में, स्त्री पुत्र में, मित्र में, शत्रु में, इन सब में आत्मीय भाव मानता है। इसलिए वहां लिखा था मूढ़ स्वानी प्रपद्यते, ये मूढ़ ऊपर आया था ना कि शरीर, ग्रह, धन, स्त्री, पुत्रादिक, मित्र, शत्रु आदिक, ये सब अपने अपने भिन्न भिन्न स्वभाव को लिए हुए हैं, लेकिन ये मूर्ख उनको अपना मानता है और आत्मा मानता है, स्वयं मानता है, आत्मा मानता है और आत्मीय भाव मानता है उसमें। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि उन स्त्री आदिक में तेरा आत्मा और आत्मीय भाव कैसा, यदि वस्तुतः वे तुझ आत्म स्वरूप हो। अब देखो यहाँ पे क्लियर कर दिया, शरीर की बात कर दी आत्म स्वरूप के लिए, और आत्मीय भाव के लिए बाकी रिश्तों की बात करेंगे। यदि वस्तुतः वे तुझ आत्म स्वरूप हो, तो तू उस अवस्था में ही होने पर भी वे अन्य अवस्था को कैसे प्राप्त हो जाते हैं। यदि मैं हूं, यदि ये शरीर आत्मा है, तो आत्मा तो अभी भी ऐसा है और 1 घंटे बाद भी ऐसा रहने वाला है ना। मैं परिणमन की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान, जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है वो अभी भी है, 1 घंटे बाद भी है ज्ञान स्वभावी आत्मा, लेकिन ये शरीर अभी सब ब्लैक वालों वाला है और कुछ समय बाद सफेद वालों वाला हो जाता है। तो अन्य अवस्था को कैसे प्राप्त हो गया, इसका अर्थ है कि ये आत्मा नहीं है। यदि वे तेरे हों, तो तेरे प्रयोग बिना वे जहां तहां क्यों चले जाते हैं। यदि वे मेरे हैं, यदि ये शरीर मेरा है, यदि ये स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं, यदि ये मित्र शत्रु मेरे हैं, तो वे मेरे प्रयोग बिना, मेरी आज्ञा बिना, मेरे कहे बिना जहां तहां क्यों चले जाते हैं। अतः मोह जनित आवेश का परित्याग कर, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा देख, ऐसा दृष्टांत में समझने योग्य है। ये यहाँ पे कह रहे हैं। देखो आप भावार्थ पढ़ते हैं, फिर अगली गाथा पे चलते हैं। चर्चा तो इसकी कल हमने कर ही ली लगभग पूरी। भावार्थ में देखो क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार रात्रि समय में पक्षीगण भिन्न भिन्न दिशा और देशों से आकर वृक्षों पर एक साथ निवास करते हैं और प्रातःकाल अपने अपने कार्य के लिए इच्छा अनुसार किसी भी देश और दिशा में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ये संसारी जीव नरक गति आदि रूप स्थानों से आकर एक परिवार में जन्म लेते हैं। अलग अलग गतियों से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं और अनेक स्थानों से आकर एक परिवार में जन्म लेते हैं और वहां परिजनों के साथ अपने आयुकाल पर्यंत तक रहते हैं। परिजनों के साथ रहते हैं आयुकाल पर्यंत। पश्चात अपनी आयु पूर्ण होने पर अपनी अपनी योग्यता अनुसार देवगति आदि स्थानों में गमन कर जाते हैं, अपनी अपनी इच्छा अनुसार, किसी की इच्छा से नहीं। हमको क्या लग रहा है कि मेरे हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि यदि न्याय से बात की जाए, तो यदि पुत्र मेरा है, तो यदि मैं नरक जा रहा हूं तो पुत्र को भी नरक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि पिता नरक चला जाए, पुत्र स्वर्ग चला जाए, हो सकता है कि पुत्र नरक चला जाए, पिता स्वर्ग चला जाए। इसका अर्थ है कि वो मेरा नहीं है। यदि मेरा होता तो मेरे अनुसार चलना चाहिए था। मैं नरक में जा रहा हूं तो उसको भी नरक में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ है कि जो भी कल्पना है अपनेपन की, जो भी कल्पना है सुख की, वो कल्पना वास्तव में मिथ्या है। वो लाइन आती है एक, जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती। क्या कह रहे हैं? जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती, स्त्री पुत्रादिक से सुख की क्यों कल्पना झूठी।
कितने खोजे देखो भौतिक विज्ञान ने साधन, पर हो सके उनसे कभी क्या शांति का वेदन। बाहर की दुनिया में नहीं भविभोर लगाओ, चेतो समझो आराधना के मार्ग में आओ। आराधना का मार्ग ही कल्याण मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। यहाँ कह रहे हैं कि स्वाधीनता का मार्ग है कल्याण का मार्ग, और हम क्या कह रहे हैं, हम उनको अपना अपना कह कहकर उनमें पराधीनता में पड़े हुए हैं। यहाँ कह रहे हैं जैसे बांस के वृक्ष से छाया मिलना असंभव है, उसी प्रकार स्त्री पुत्रादिक में अपनेपन की मान्यता भी झूठी है और स्त्री पुत्रादिक से सुख की कल्पना भी झूठी है। हमको लगता है कि आज की साइंस इतने बड़े बड़े आविष्कार कर रही है, इतनी बड़ी बड़ी चीजों को खोज रही है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चीजों किस लिए खोज रही है? सुखी होने के लिए। मोबाइल की खोज क्यों की गई? कि जीव सुखी हो जाए, कि भैया बात करना इजी हो जाए, किसी को ना मिलने जाना पड़े ना कुछ करना पड़े, मोबाइल की खोज हो गई। और भी ना जाने क्या क्या आविष्कार हो रहे हैं डेली डेली, बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं। गर्मी में छुटकारा पाना है तो एक वो आती है, गले में डाल लो, उससे वो हवा आती रहती है, पसीने नहीं आते। ना जाने क्या क्या आविष्कार हो रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है, इतने आविष्कार होने के बाद भी जीव सुखी हो रहा है कि दुखी हो रहा है? मोबाइल सुख का कारण है कि दुख का कारण है? कि मोबाइल से भी जीव दुखी हो रहा है बेचारा। जो आविष्कार ये साइंस कर रही है, कर तो रही है सुखी होने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है कि दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है दुख? क्योंकि उनको अपना मानता है, और जब अपने अकॉर्डिंग नहीं चलते दुखी हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरी चीज मेरे अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, लेकिन वो मेरी चीज है कहाँ? यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पक्षी एक दूसरे के नहीं है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग आते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग जाते हैं, तो फिर हम किसके भरोसे, हम क्यों बैठे हैं, हम किसका क्या करना चाहते हैं? यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी उस कर्तव्य की ममत्व की भावना को दूर करना चाहते हैं, उस बुद्धि को दूर करना चाहते हैं, कर्तव्य ममत्व की। कि कर्तव्य ममत्व कैसा हमारा ये कर्तव्य ममत्व है कैसा, कि हम स्त्री पुत्रादिक के चक्कर में पाप करने को तैयार हैं, अन्याय से कमाने को तैयार हैं, अनीति से कमाने को तैयार हैं। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं भैया अपने है ही नहीं तो आप क्यों अन्याय अनीति करते हो? वास्तव विचार करके देखना कि हम क्या कर रहे हैं। हम में ये मोह कैसा है, मोह की बात चल रही है ना पिछली 3 गाथाओं से। ये मोह कैसा है कि हम पुत्र आदिक के मोह में, स्त्री आदिक के मोह में, और भी जो परिजन हैं, जो भी रिश्ते हैं, उनके मोह में अनेक प्रकार के पापों की अनुमोदना कर लेते हैं। अनेक प्रकार के पापों को कृत्य कार्य से नहीं करते तो अनुमोदना से कर लेते हैं। विचार करके देखें हम करते हैं कि नहीं करते हैं। मीन्स देखो, विचार करके देखें हम कि बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना है तो हम सोचती नहीं है, रात्रि में खिलाना रात्रि में खिला लो, आलू खिलाना है आलू खिला लो, जमीकंद खिलाना है जमीकंद खिला लो, और बच्चे बच्चन खिलाना बच्चे बच्चन करा लो, कुछ भी करा लो, तो उसमें अनुमोदना नहीं लगती है हमारी। लगती है अनुमोदना, कृत नहीं तो कार्य रूप से लगती है, कार्य नहीं तो अनुमोदना लगती है। लेकिन हमारा ये मोह कैसा है, यहाँ कह रहे हैं वो अपने है ही नहीं, उनके पीछे तू पाप क्यों कमाता है? क्योंकि ये तो पाप तेरे सर जाएगा ना, तो अनुमोदना करेगा तो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, उधर बात करने जाएंगे तो बात बहुत सारी हो जाएंगी। वास्तव में विचार करके देखना कि हम इन चीजों में कितना उलझ रहे हैं। ये रुचि लेके चक्र खिलाते हैं। हाँ, रुचि लेके खिलाते हैं बच्चों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रात्रि में भी खिलाते हैं, जमीकंद भी खिलाते हैं, अवच्य बच्चन भी कराते हैं, बहुत कुछ कराते हैं। क्या लगता है अरे बच्चे हैं अभी तो? अरे जिनागम में तो ये कहा है वास्तव में कि बच्चा जब तक 8 वर्ष का ना हो जाए ना, तब तक उसके जो तुम उसको खिला रहे हो, पिला रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस सबका दोष तुम्हारे सर जाता है। 8 वर्ष के बच्चे में समझ नहीं गई जिनागम में। जिनागम में तो बच्चे में समझ 8 वर्ष के बाद आती है।
तो 8 वर्ष तक के बच्चे को तो कम से कम हम विचार करके देखें हम क्या खिला रहे हैं क्या नहीं खिला रहे हैं, और किसके बस होके, मोह के बस होके, ये मेरा है, ये मेरा है, ये अपना है। और यहाँ कह रहे हैं कि अपना है ही नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि ये कोई भी रिश्ता कैसा भी मेरा है ही नहीं, क्योंकि सब अपने अपने अकॉर्डिंग आए हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग जाते हैं। हमको लगता है कि बच्चा हमारा है, हमको लगता है कि मेरी बात मानता है। ये वास्तव में विचार करके देखना, कोई भी, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पुत्र किसी की बात नहीं मानता। हमको लगता है कि हमारा पुत्र हमारी बात मानता है। इस बात की कौन गारंटी देने को तैयार है कि हमारा पुत्र हमारी बात मानता है? कोई गारंटी नहीं दे सकता। क्यों? हो सकता है कभी ना भी माने, हो सकता है ना कभी ना भी माने। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जितनी बार उसने मानी है ना, मान लो आपने 100 बार उससे कुछ बात कही और उसने 90 बार मानी, 10 बार नहीं मानी। इसका अर्थ है कि जो 90 बार उसने मानी ना, वो तुम्हारे कहने से नहीं मानी, उसने अपनी योग्यता से मानी, अपने मन की मानी। जैसा वो उसके अकॉर्डिंग आपने कहा तो मान लिया उसने, और जब उसके अकॉर्डिंग नहीं था तो नहीं माना उसने। इसका अर्थ है कि वो आपकी बात नहीं मानता, वो अपनी बात मानता है, अपनी योग्यता से मानता है, अपने अकॉर्डिंग मानता है, अपने अपने कार्य के बस मानता है। स्व स्व कार्य बसात जानती, अपने अपने कार्य के बसात चले जाते हैं, अपने अपने कार्य के बसात मानते हैं बात को भी। हमको लगता है कि नहीं मेरा तो अच्छा पुत्र है, मेरा पुत्र भी सारी बातें मानता है, कि नहीं मानता है। ये भ्रम है हमारा कि कोई हमारी बात मानता है। वास्तव में विचार करके देखें क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी यहाँ पे। देखो आगे बढ़ते हैं, नहीं समय तो ऐसे निकल जाएगा इसमें। उसी प्रकार संसारी जीव नरक गति आदि रूप स्थानों से आकर एक परिवार में जन्म लेते हैं और वहां परिजनों के साथ अपने आयु काल तक रहते हैं। पश्चात अपनी आयु पूर्ण होने पर अपनी अपनी योग्यता अनुसार देवगति आदि स्थानों में गमन कर जाते हैं। जैसे पक्षीगण जिन दिशाओं और देशों में से आते हैं, उन्हीं दिशा और देशों में जाने का कोई नियम नहीं है, वैसे ही संसारी जीव भी आयु पूर्ण होने पर जिस गति में से आए थे उसी गति स्थानों में पुनः जावें, ऐसा कोई नियम नहीं है। अपनी अपनी योग्यता अनुसार नई गतियों में जाते हैं, अपनी अपनी योग्यता अनुसार। कि पिता चाहे मेरे अनुसार चला जाए कि नहीं जाएगा, कोई भी कहे मेरे अनुसार चला जाए कि नहीं जाएगा, सब अपनी अपनी योग्यता अनुसार अपने अपने कार्य के बस, अपने अपने कार्य की बस। अर्थात इसमें जो लाइन आई है ना, स्व स्व कार्य बसात यान्ति, अपने अपने कार्य के बस, अर्थात अपने अपने कार्य के बस का अर्थ है कि स्व कार्य क्या है? स्व का परिणमन, परिणमन क्या है? कि होने योग्य ही होता है, होने योग्य ही होता है ना। तो जैसा होना है उसके अकॉर्डिंग गति में चले जाते हैं, ना हमारे कहने से रुकते हैं, ना हमारे कहने से जाते हैं, ना हमारे कहने से कुछ होता है। और फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि अपने हैं अपने हैं। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि वास्तव में संसार का स्वरूप ऐसा है कि यहाँ कोई भी अपना नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, आचार्य शिष्य को बोध रूप कहते हैं, हे भद्र। में आचार्य कितनी करुणा पूर्वक किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हे भद्र, शरीर आदि पदार्थ तुझसे सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले हैं, सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले हैं। मीन्स एक अंश मात्र भी ऐसा स्वभाव नहीं है दोनों का जो मैच करता हो। एक मिस सिंगल ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैच करता हो। मैं चैतन्य गुणों का धारी हूं और वो अचेतन का पिंड है, वो जड़ का पिंड है। टोडरमल जी ने लिखी है ना परिभाषा जीव और कर्मों के बारे में, तीसरे अधिकार में दूसरे अधिकार में लिखी है ना, मैं चेतन आदि, लाइन याद नहीं आ रही अभी, देख लेना आप। मैं चेतन आदि गुणों का धारी और ये पुस्तक का पिंड, इस प्रकार की बात है, स्टेटमेंट है का धारी अनादि निधन वस्तु में हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और शरीर आदि अनंत प्रगल परमाणुओं का पिंड, ज्ञानादि गुणों से रहित, ज्ञानादि गुणों से रहित, नवीन संयोग हुआ है ये शरीर, नवीन संयोग हुआ है जिससे ये इसका तत्व भिन्न है, ऐसी बात वहां पे कही है। तो यहाँ कह रहे हैं शरीर आदि पदार्थ उससे सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले हैं।
यदि वे तेरे हों तो दोनों भिन्न होकर चले क्यों जाते हैं? यदि ये शरीर मेरा है तो मेरे साथ क्यों नहीं जाता? यहाँ क्यों रह जाता है? मेरे साथ जाना चाहिए इसको। जहां जब देह की बात कर रहे हैं, देह ही अपनी नहीं है तो अन्यों की तो बात ही क्या है। यहाँ कह रहे हैं यदि देह तेरी है तो फिर दोनों भिन्न होके चले क्यों जाते हैं? यदि वे तुझे आत्म स्वरूप हो तो आत्मा तो अपने त्रिकाली स्वरूप में बहका वही रहता है, और उसके साथ के शरीर आदि संयोगी पदार्थ तो बह के वह नहीं रहते। कि आत्मा तो गायक का गायक ही रहता है, आत्मा तो ज्ञान स्वभावी रहता है, और शरीर आदि संयोगी पदार्थ पता नहीं किस किस रूप परिणमन हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, तो वे बह के वही नहीं रहते। यदि वे आत्म स्वरूप हो तो आत्मा के साथ ही रहना चाहिए उनको, लेकिन आत्मा के साथ नहीं रहते, किंतु यह तो देखा नहीं जाता, इसीलिए उन्हें आत्म स्वरूप मानना वह भ्रम ही है। अर्थात शरीर आदि पर पदार्थों में हित बुद्धि से आत्म भाव या आत्मीय भाव करना अज्ञानता है। अतः वस्तु स्वरूप के परिज्ञान पूर्वक वस्तु स्वरूप का ज्ञान तो करो कि वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है, वस्तु स्वरूप वास्तव में कैसा है। ये वस्तु स्वरूप मीन्स ये वस्तु व्यवस्था, ये वस्तु स्वरूप सब कुछ कह रहा है, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है, हम मानने को तैयार नहीं है। हमको जगत में दिखाई देता है, हमको आज जगत में क्या नहीं दिखाई दे रहा है, हमको जगत की स्वार्थ वृत्ति दिखाई दे रही नहीं दिखाई दे रही है, हमको आपको सबको जगत की स्वार्थ वृत्ति दिखाई दे रही है। यदि स्वार्थ की सिद्धि ना हो तो कितने डेली न्यूज आती है न्यूज़पेपर्स में कि पिता ने पुत्र को मार दिया, पुत्र ने पिता को मार दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। कौन सा रिश्ता टिका हुआ है, कौन सा रिश्ता अपना है? विचार करके देखें हम। जब तक अपने स्वार्थ की पूर्ति होती है, पिछली गाथा में लिखी थी ये वाली बात कि जब तक अपने स्वार्थ की पूर्ति होती है जब तक ही अपना है। सब अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं और सब अपने अपने स्वार्थ से ही आते हैं, अपने अपने स्वार्थ से ही जाते हैं, अपने अपने स्वार्थ से ही रहते हैं, अपने अपने स्वार्थ से सब कुछ करते हैं। स्वार्थ का एक अर्थ क्या है? स्वार्थ का एक अर्थ तो है जो आप सब जानते हैं, स्वार्थ का एक अर्थ और है, इसलिए मैंने ये लाइन बोली है। स्वार्थ का एक अर्थ होता है स्वयं अर्थ अपने प्रयोजन से, स्वयं अर्थ अपने प्रयोजन से, अपने कार्य से, अपने योग्यता से। स्वार्थ के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, तो ये अर्थ भी बराबर समझना कि अपने अपने प्रयोजन से आते हैं, अपने अपने प्रयोजन से जाते हैं, अपने अपने प्रयोजन से रहते हैं, अपने अपने प्रयोजन से बोलते हैं, चालते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है जगत में, अपने परिजनों को लेके, मित्र को लेके, शत्रु को लेके। शत्रु की तो बात ही नहीं है इस गाथा में, शत्रु की बात तो अगली गाथा में आएगी। यहाँ तो हितकारक की बात है, जिनको हम हितकारी मानते हैं उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। अहितकारी मानने वालों की बात करेंगे अगली गाथा में। यहाँ तो क्या कह रहे हैं, जिनको हमको लग रहा है ये हितकारी हैं, ये मेरा हित करेंगे, वो किसी भी रूप में हित करने वाले नहीं है। कि कुछ तो हित करेंगे, कि क्या हित करेंगे मुझे बताओ, क्या है? अरे ये तो मेरे साथ के हैं, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे साथ चलेंगे। कि साथ कैसे चलेंगे, कौन चलेगा साथ मुझे बताओ। अरे ये तो मेरे साथ है, ये पुत्र तो मेरे साथ है, ये पत्नी तो मेरे साथ है। कि साथ है ना आपके, बिल्कुल पक्की बात है कि आपके अपने हैं, आपके साथ है। अब मान लो आपको कोई बीमारी हो गई और आपको ऑपरेशन करवाना है, वो आपके साथ के हैं ना, आपके अपने हैं ना, तो आप ऑपरेशन मत कराओ, उनको ऑपरेशन करने दो, वो आपका रोग सही हो जाएगा उनके ऑपरेशन से। क्यों? आपके साथ के हैं ना, वो आपके अपने हैं, उनके ऑपरेशन से आपका रोग सही हो जाना चाहिए यदि वो आपके साथ हैं तो। विचार करके देखें हम, कौन क्या कर सकता है। अरे सर ऑपरेशन की बात तो बहुत दूर की रही, मेरे सिर में दर्द हो रहा हो यदि, तो मेरे उस सिर के दर्द की पीड़ा को पत्नी सह सकती है कि पुत्र सह सकता है, कि कौन सह सकता है बताइए? है कोई उसको सहने वाला? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सिर के दर्द की पीड़ा को कौन सह सकता है बताओ? कि कोई नहीं सह सकता। उस सिर के दर्द की पीड़ा को तो मुझे ही सहना पड़ेगा। वो बातें बना लेंगे, वो एक क्या कहें, एक आलम्बन दे सकते हैं, वो आलम्बन भी अपने स्वार्थ के बस।
वो आलम्बन भी अपने प्रयोजन के हेतु से, इसके प्रयोजन के हेतु से नहीं, अपने प्रयोजन के हेतु से, क्योंकि अपनापन है ना वहां पे, अपनत्व मानता है, इसीलिए वो आलम्बन भी दे देगा। लेकिन मेरा प्रश्न तो ये है कि क्या सिर के दर्द की पीड़ा को बांट सकता है कि नहीं? सिर के दर्द की पीड़ा तो उसको अकेले ही बांटनी पड़ेगी, अकेले ही सहनी पड़ेगी। इस जगत में कोई भी नहीं, कोई मित्र आ जाएगा सहने, कोई परिजन आ जाएगा सहने, कोई आ सकता है क्या सहने की? नहीं, कोई भी नहीं आएगा सहने, किसी भी प्रकार से नहीं आएगा सहने। तो इसका अर्थ क्या है कि वास्तव में ये स्त्री पुत्र आदि परिजन, ये मित्र आदि कुछ भी तो मेरे नहीं है। आप अकेलो अवतर है, मरे अकेलो होए, यूं कबू इस जीव को साथी सगा ना कोए। वास्तव में इस जीव का सगा कोई भी नहीं है। विचार करना क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, अर्थात शरीर आदि पर पदार्थों में हित बुद्धि से आत्म भाव या आत्मी भाव करना अज्ञानता है। अतः वस्तु स्वरूप के परिज्ञान पूर्वक इस आत्मीय भाव का त्याग करना ही श्रेयस्कर है, इनको अपना मानना ही श्रेयस्कर है। यहाँ भी सर्वथा संबंधी इससे पूर्व की गाथा अनुसार समझना चाहिए। पूर्व की गाथा अनुसार क्या समझना चाहिए? जो पूर्व की गाथा में कहा था, शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि, शत्रु शब्द भी कहा है, वो मैंने जानबूझ के नहीं बोला क्यों, अगली गाथा में है। यहाँ भी सर्वथा संबंधी इससे पूर्व की गाथा अनुसार समझना चाहिए। इसीलिए वास्तव में जो हमको हितकारी लग रहे हैं वो मेरे हितकारी नहीं है, वो मेरा हित करने वाले नहीं है, क्योंकि उनमें सामर्थ्य नहीं है मेरा हित करने की। अरे इन परिजनों की तो बात ही क्या, मेरा हित करने में, मेरा हित करने की सामर्थ्य इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र किसी में नहीं है जो मेरा हित कर दे। मेरा हित करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो सिर्फ मुझ में है, मेरे अलावा कोई मेरा हित नहीं कर सकता। इसलिए जो मुझे लगते हैं कि मेरे हितकारी हैं, ये मेरे हितकारी हैं, वास्तव में मेरे है ही नहीं। इस प्रकार की बात यहाँ पे आचार्य पूज्यपाद स्वामी कर रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि हितकारी मान रहे हैं जिनको हम, वो तो अपने नहीं है, लेकिन जिनको हम अहितकारी मान रहे हैं, शत्रु आदि को, वो तो अहित करने वाले हैं ना। चलो हित करने वाला तो कोई नहीं है, शत्रु अहित करने वाले तो हैं। तो उसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर और बहुत सुंदर बात मीन्स अगली गाथा ऐसी है कि उस गाथा को समझने पर समता भाव बिना ना रहे, मीन्स समता भाव की जनक है वो गाथा। उस गाथा को तो कल ही लेंगे, अब तो समय हो गया। आज सोचा था वो गाथा को लेने का, कल उसको समझेंगे वो गाथा को। अभी विचार करना वास्तव में संसार का स्वरूप क्या है, और वास्तव में इस संसार के स्वरूप का विचार करें। मैंने पहले भी कहा था, शायद 1-2 दिन पहले भी, कि संसार के स्वरूप का विचार करने पर वैराग्य सहज ही उमड़ता है। ऐसा है ये संसार का स्वरूप। दिक दिक जग की स्वार्थ वृत्ति, धिक्कार है स्वार्थ वृत्ति को, धिक्कार है अपनेपन की मान्यता को, धिक्कार है इनको अपना मानने को, जो परद्रव्यों को अपना मानने का है। वास्तव में मान्यता को हम छोड़ें, इस मान्यता को छोड़कर यथार्थ श्रद्धान करके, वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान करते हुए हम सब भी मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ें, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। जिनवाणी निज निधि निज में बताई, यह के लिए जिन वाणी वंदना सत्य है, मां वंदना सत्य है।